हेलो गाइस, यदि आप डोइक ओ लेवल के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्यूटर की इस सीरीज़ से ज़रूर जुड़ें। बेसिकली हमारी इस सीरीज़ के अंतर्गत आपको डोइक ओ लेवल के चारों पेपर की तैयारी वीडियोस के माध्यम से कराई जाएगी और इसमें बहुत सारी बुक्स को स्टडी करने के बाद हमने देखा है बीपीबी पब्लिकेशन की बुक का जो कोर्स कंटेंट है वो बहुत शानदार तरीके से दिया गया है, लेआउट बहुत क्लियर है और सीक्वेंस बहुत अच्छा दिया गया है। इसीलिए हमने इस बुक को चूज़ किया है आपको वीडियोज़ के माध्यम से पढ़ाने के लिए। तो शांति विद्यापीठ से मैं विशाल श्रीवास्तव आज अपने इस वीडियो में डोइक ओ लेवल का पहला पेपर जिसे हम आईटी टूल्स और बिजनेस सिस्टम के नाम से जानते हैं उसकी तैयारी शुरू कराने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले इस बुक में जो दिया गया है इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कंटेंट कवर करेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो स्टडी करते हैं। गाइस आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका जो स्ट्रक्चर दिया गया है इसमें कौन कौन से कंटेंट क्लियर कर सकते हैं। नंबर 1 कंप्यूटर की परिभाषा यानी कंप्यूटर क्या होता है, और उसके बाद कंप्यूटर और कंप्यूटर के से संबंधित आईटी गैजेट्स जो होते हैं जो डेली रूटीन लाइफ में हम यूज़ करते हैं उनके बारे में इस चैप्टर में बहुत अच्छे से दिया गया है। इसके बाद हम एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर और उसकी जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम जो पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, साथ साथ उसका सीपीयू यानी कि जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, उसके बारे में डीपली पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर की मेमोरी या स्टोरेज लोकेशन क्या होती है, कितने तरह की होती हैं और वो कैसे काम करती हैं। सबसे ज़रूरी लास्ट में एक टॉपिक आता है मोबाइल ऐप। आज की दुनिया में मोबाइल ऐप सभी लोग यूज़ करते हैं और ये पहले कंटेंट हम लोग ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाते थे, लेकिन इस बुक के अंदर इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया गया है मोबाइल ऐप क्या होता है और किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो ये कंटेंट हम जो टॉपिक हैं इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव बात करें तो हमें कंप्यूटर के बारे में, आईटी गैजेट्स के बारे में और उसके एवोल्यूशन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसके साथ साथ हम लोग इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में हम पूरी तरह फैमिलियर हो जाएंगे। इसके अलावा हम लोग जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप्स हैं उनके बारे में भी हम भली भांति जान पाएंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर का स्कोप। तो हमारी डेली रूटीन लाइफ में दुनिया के हर व्यक्ति की जो सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुका है वो कंप्यूटर है। आप स्टूडेंट हैं, बिजनेस करते हैं या कोई एम्प्लॉयज़ हैं या हमारी पर्सनल डेली रूटीन लाइफ में भी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण रोल अदा होता है। अगर कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं तो कंप्यूटर की जो स्पेलिंग होती है वो स्पेल किया गया है वो COMPUTER, और कंप्यूटर को एक ग्रीक भाषा के वर्ड कंप्यूट से लिया गया है जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन। यानी ऐसा कोई भी डिवाइस जो गणनाएं कर सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है, उसको हम कंप्यूटर बोलते हैं। यहाँ मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ, कई बार सवाल पूछा गया है कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोलते हैं। इंग्लिश में कंप्यूटर बोलते हैं और हिंदी में संगणक बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं जो कंप्यूटर के अंदर मशीन होती है वो क्या काम करती है। कंप्यूटर बेसिकली किसी भी तरह की मैथमेटिकली अर्थमेटिकली किसी तरह की कैलकुलेशन हो, डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस हैं वो बहुत स्पीडली परफॉर्म करती है। अगर एक लाइन में हम कंप्यूटर को डिफाइन करते हैं कंप्यूटर कैसे क्या होता है, कंप्यूटर को बोल सकते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है गाइस। लेकिन इस कंप्यूटर को और समझने के लिए उसके कुछ बेसिक टर्म्स को आपको समझना पड़ेगा, और बेसिक टर्म्स को समझने के लिए आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायग्राम को समझाना चाहता हूँ। तो यह 3 टर्म्स आपको बेसिकली देखने को मिलते हैं। नंबर 1 आपको जो देखने को मिलेगा वो होता है डेटास। क्या होता है? डेटास। ये आपको यहाँ पे डेटा की एक पिक्चर दिखा रखी है। तो बेसिकली डेटास क्या होते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे डेटास क्या होंगे। अगर डेटास की बात करें तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या किसी भी मशीन पे काम करने के लिए आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, या कह सकते हैं रॉ फैक्ट्स की ज़रूरत होती है। तो कोई भी मशीन हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉटन की शर्ट बनानी है, उस कॉटन की शर्ट को बनाने के लिए आपको कॉटन शीट की ज़रूरत होती है। प्लांट लगता है, आपने देखा सुना है कॉटन का प्लांट लगता है। कॉटन शीट पर आप प्रोसेस करेंगे, इट विल कन्वर्ट इट इनटू द थ्रेड्स, धागा बन जाएगा, और धागे प्रोसेस करेंगे कपड़ा बन जाएगा, क्लॉथ बन जाएगा। उस पर प्रोसेस करने के बाद आपको एक शर्ट मिलती है। यानी कि आपको कॉटन की शर्ट बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल की ज़रूरत हुई। सेम इसी तरीके से आपको कंप्यूटर में काम करने के लिए भी क्या होता है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, जिसे हम रॉ फैक्ट्स के नाम से जानते हैं। और डेटास के अंदर जो रॉ फैक्ट्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट यानी कि ABCD, कोई भी नंबर 1 2 3, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जिसे हम लोग, जैसे आपने कहा प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो क्या है आपके पास, दैट इज़ कॉल्ड डेटास। आपने सुना होगा एक जॉब निकलती है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का मतलब होता है वो डेटास को एंटर करता है।
देखिए मैं यहाँ पे मेंशन करना, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा फर्क आ सकता है, डेटास या डाटास, कुछ लोग डाटा बोलते हैं, कुछ लोग डेटास बोलते हैं। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो वर्क है वो यही होता है कि वो डेटास को एंटर करता है, नेम डाल दिया, एज डाल दी, फ़ोन नंबर डाल दिया, ये सब एंट्री करते हैं। गाइस इसके बाद एक टर्म आती है, उसके बाद मशीन में क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है, जिसे हम प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, जिसे हम CPU के नाम से जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ कंपेयर एज ए ब्रेन, जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन काम करता है उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है वो CPU कहलाता है, जिसमें जितने भी इंटरनल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो CPU के अंदर होते हैं। जो भी आपने डेटा डाला है उसके वो कहाँ जाएगा, CPU में जाएगा, वहाँ उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करेगा, और परफॉर्म करने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन आपको क्या मिलेगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इन्फॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है, प्रोसेसिंग के बाद जो डेटा पे प्रोसेसिंग हुई है, प्रोसेसिंग के बाद जो मीनिंगफुल डेटा होता है, जो आपको मीनिंग प्रोड्यूस करता है, जो आपको रिजल्ट देता है, उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। यहाँ पे DOEIC O लेवल में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक सवाल आता है कि व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन, तो नीचे लिखा होता है डेटा, और एक होता है मेमोरी, एक होता है कुछ और, एक होता है प्रोसेस्ड डाटा। तो यहाँ पे एक वर्ड में इसको डिफाइन कर सकते हैं, प्रोसेस्ड डाटा। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अगर बोलेंगे तो एक लाइन में इसको डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जैसे हमने क्या किया, क्या बोलेंगे, प्रोसेस्ड डेटा, उसको हम प्रोसेस डाटा बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको एक नंबर का सवाल ये मिल जाता है, प्रोसेस डाटा। इसको एक डायग्राम से और समझते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम और दिखाया गया है। सबसे पहले आप कंप्यूटर में डेटा डालते हैं, इनपुट करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस इट विल गो फॉर प्रोसेसिंग, यहाँ प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग के बाद वो जो रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं, जिसको हम मीनिंगफुल डेटास बोलते हैं, प्रोसेसिंग के बाद जो मिलता है उसे इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये पूरा डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा, जिससे आपको इसकी डेफिनेशन पूरी क्लियर हो सके। तो यहाँ पे भी मैंने आपको ये डायग्राम इस बुक में दिया गया है, इस बुक के माध्यम से भी आप इसको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये आपके पास एक डेफिनेशन हो गई, जो आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। देखिए गाइस, यहाँ पे बात करते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो मैंने अभी बोला वो 5 पॉइंट्स में इन्होंने डिक्लेयर किया है, जिसमें इन्होंने कहा कि जो इट विल एक्सेप्ट द डाटा और इन्फॉर्म। सबसे पहला काम किया है, बाय द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस डाटा और इन्फॉर्मेशन को इनपुट कराया जाएगा। उसके बाद स्टोर डाटास को और इंस्ट्रक्शन को स्टोर कराया जाएगा। उसके बाद प्रोसेसिंग जो CPU में प्रोसेसिंग कराई जाएगी। उसके बाद जितने भी इंटरनल ऑपरेशन हैं कंप्यूटर में वो परफॉर्म कराएंगे। फाइनली इन्फॉर्मेशन के रूप में आपको आउटपुट मिलेगा। ये 5 ऑपरेशन किसी कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। चलिए गाइस, आप देखते हैं कि इसके अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जो बेसिकली कंप्यूटर में जब काम करते हैं या कंप्यूटर प्रोफेशनल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, और एक एक नंबर के सवाल में ये जो टर्म्स हैं ये आपसे स्पेशली DOEIC O लेवल के DOEIC O लेवल के पेपर में पूछी जाती हैं। तो गाइस, सबसे पहला जो हमने पहले भी डिक्लेयर किया वो क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास बेसिकली डेटास। तो गाइस, इसमें पहला जो टर्म आता है डेटास, जैसे हम पहले भी डिक्लेयर करते हैं, डेटास का मतलब रो फैक्ट्स और फिगर्स जो कंप्यूटर में काम करने के लिए ज़रूरी होता है। सबसे पहला जो काम होता है डेटा एंट्री का ही होता है। सेकंड वन आपके पास आता है दैट इज द इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं बोल चुका हूँ, प्रोसेस डेटास को हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन, यानी प्रोसेसिंग के बाद जो हमें मीनिंगफुल डाटा मिलता है उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। थर्ड वन आता है इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी जाती है, एक कंप्यूटर की भाषा में इसको हम कमांड्स बोलते हैं। तो आपको जब कहा जाता है कमांड दीजिए तो उसका मतलब आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। नेक्स्ट वन आता है प्रोसेसिंग। बेसिकली प्रोसेसिंग का मतलब होता है इंटरनल जो ऑपरेशंस परफॉर्म की जाते हैं, यानी बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेसिंग यानी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, एक्शंस किए जाते हैं, उसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट वन आता है आपके पास दैट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। जो ऐसे जितने भी डिवाइसेस होते हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर जिन्हें आप टच कर सकते हैं, उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं। इसके अलावा हम एक टर्म आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। जैसे आपने देखा है बहुत सारे प्रोग्राम, आप बैंकिंग में जाइए तो पैसे जमा कराने का प्रोग्राम, डिपॉजिट कराने का, विड्रॉ कराने का, सर्च कराने का, बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको एक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत करने पड़ते हैं। उसके बाद अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे कह सकते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलके एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बैंकिंग का दिया, तो बैंकिंग के सॉफ्टवेयर में क्या होता है, बहुत सारे प्रोग्राम बने होते हैं, यानी कि आपको बैंक में पैसे जमा कराने का प्रोग्राम, विड्रॉ कराने का, सर्च कराने का, जो मैंने एग्जाम्पल दिया। तो ये बेसिकली कुछ टर्म्स होती हैं जो आपको कंप्यूटर पे काम करने से पहले आनी चाहिए। और यहाँ पे DOEIC O लेवल में एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग में, इस तरह की टर्म्स को ज़्यादातर पूछा जाता है।
गाइस इस तरह से अगर आप कंप्यूटर की जो डेफिनेशन बनती है वो यहाँ पे मेंशन की गई है। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिजाइन टू एक्सेप्ट डाटा, यानी सबसे पहले डाटास को इनपुट किया जाएगा, कंप्यूटर डिवाइस आपका सबसे पहले डाटा एक्सेप्ट करेगा, परफॉर्म मैथमेटिकली एंड लॉजिकली परफॉर्म, यानी सीपीयू के द्वारा जो डाटा आया उसके ऊपर ऑपरेशंस की जाएंगे, यानी मैथमेटिकल स्टडी कोई भी प्रोसेसिंग है वो प्रोसेसिंग की जाएगी एट द हाई स्पीड, एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, यानी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले किया जाएगा। मैं एक लाइन में फिर रिपीट कर रहा हूँ, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस in which we use input data and after the processing we will get the information। यानी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कोई भी मशीन जिसमें आप डाटास डालते हो या डेटास डालते हो और प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन देती हो, ऐसी मशीन को हम कंप्यूटर बोलते हैं। गाइस रट्टा फिशिंग करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा समझ के चलेंगे तो इसी डेफिनेशन में से कई सवाल आपके डोइक ओ लेवल में पूछे जा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करना चाहता हूँ, अगर इस डायग्राम को याद कर लेते हैं तो इसमें से कई सवाल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर हम पहला सवाल आता है व्हाट इज द डाटा, डेटास इज द रो फैक्ट्स फॉर द कंप्यूटर, व्हाट इज द प्रोसेसिंग, एक्शन या ऑपरेशन को हम क्या प्रोसेसिंग बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, प्रोसेस्ड डेटास को इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो यहीं पे आपको देखो 3 सवाल आपको यहाँ मिल जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ मिल जाते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, संगणक 4। उसके बाद कंप्यूटर कौन से वर्ड से लेकर है, ग्रीक वर्ड कंप्यूट से लेकर है, इसका मतलब होता है कैलकुलेशन। ठीक है, इसी तरह से कंप्यूटर कैसा डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ही एक बार सवाल पूछा गया है यहाँ पे, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ध्यान रखना है दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नॉट इलेक्ट्रिक डिवाइस। क्लियर है गाइस, एक एक चीज़ को समझ के चलेंगे और उसमें से जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको आपको समझ के करना है। तो यहाँ पे हमारा जोर जो है वो किस पे है, टॉपिक को आपको समझाने का, जिससे आपके साथ कोई भी जो क्वेश्चन आंसर हो आप उसका जवाब दे सकें। चलिए गाइस आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कंप्यूटर के टाइप्स की, कितने तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। बेसिकली यहाँ बुक में जो दिए गए हैं वो 2 तरह के कंप्यूटर दिए गए हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर बुक्स वगैरह में मिलेंगे 3 तरह के कंप्यूटर। यहाँ पे 2 तरह के कंप्यूटर जो दिए गए हैं वो है एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, लेकिन आपको तीसरा कंप्यूटर मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। यहाँ पर मैं आपको इसके अलावा जो हाइब्रिड कंप्यूटर मैं अलग से बताने वाला हूँ। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एनालॉग और डिजिटल की बात करते हैं। पहले इसको वर्ड को समझना है, डिजिटल और एनालॉग की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे गाइज बात करता हूँ डिजिटल एनालॉग को, तो यहाँ आप साइड में एक डायग्राम में दिखा रहा हूँ एनालॉग और डिजिटल वॉच। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो वॉच है जिसमें ये वॉच एनालॉग वॉच दिखा रही है जिसमें कोई भी डिजिट नहीं है, और दूसरी वॉच में क्या है, डिजिट के माध्यम से वो नंबर्स दिखा रहे हैं, यानी डिजिट का मतलब नंबर्स होता है। तो यानी कि जो भी कंप्यूटर एनालॉग है वो क्या करेगा, वो एनालॉग कंप्यूटेशंस करेगा, यानी ऐसा डेटास जिसमें क्या नाम है, जैसे आपने कहा जैसे थर्मामीटर की बात करें, आप उसमें मेजरमेंट करते हैं, वो पारे वाला थर्मामीटर आता था तो उसमें एक मेजरमेंट होता है, तो यूनिट जिसमें हाइट बीट लेंथ ये सब जो यूनिट्स होती हैं वो सब एनालॉग कंप्यूटेशंस होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी टॉपिक की, तो यहाँ पे आपको दिया गया है एंड दैट इज़ द ये एनालॉग कंप्यूटर्स के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे अगर थर्मामीटर की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, प्रेशर की बात करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल्स की बात करें, वोल्टेज की बात करें, ये सारी चीज़ किसके एग्जांपल हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स की बात है। तो ये सारा जो ऐसा कंप्यूटर जो इस तरह की चीज़ों में काम करता है उसको हम एनालॉग कंप्यूटर्स बोलते हैं। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा आपके यहाँ ट्रांसफार्मर लगा होता है या आपके पास इन्वर्टर होता है जो AC को DC में कन्वर्ट करता है, ये सब एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स होते हैं। इसके बाद बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की, और डिजिटल कंप्यूटर का मैंने आपको मतलब समझाया डिजिट्स, यानी कि ऐसा कोई भी चीज़ जो डिजिट में काम करती है 0 1। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। पहले हमारे जो टेलीविज़न आते थे उसमें वो इधर से ऐसे मोड़ना पड़ता था, यानी वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के लिए, हालांकि वो लिखा होता था 1 2 3, बट एग्जैक्टली वो नंबर्स में नहीं होता था। तो यहाँ पे अब क्या हो गया 1 2 3, हर चीज़ में क्या है ब्राइटनेस 1 2 3, आप मेजरमेंट करते हैं तो 1 2 3, आप वेइंग मशीन देखते हैं तो 1 2 3 पॉइंट्सों में काम चलता है। तो आज के ज़माने में हर चीज़ डिजिटलाइज हो चुकी है, तो वहाँ पे जो कंप्यूटर्स डिजिटल फॉर्म में काम करते हैं यानी डिजिट्स में काम करते हैं, तो उसको हम उस कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। बेसिकली 0 1 फॉर्मेट में काम होता है, उसको हम डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। तो गाइज यहाँ पे एक एक करके हमको स्टडी करना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर, जैसे कोई ये जो आपके पास इन्वर्टर होते हैं, स्टेबलाइजर्स होते हैं, ये सब क्या है एनालॉग कंप्यूटर्स के रूप में काम करते हैं। और ये जो आपने देखा हमारे पास लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन, ये सब डिजिटल कंप्यूटर के रूप में काम करते हैं। चलिए गाइज आगे चलते हैं और
हाइब्रिड कंप्यूटर मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, ये जो आपके देखा होगा एक अल्ट्रासाउंड की मशीन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है कि दो चीज़ों को आपस में मिलकर बना देना। इसमें डिजिटल कंप्यूटर भी होता है, एनालॉग कंप्यूटर भी होता है। आप देख सकते हैं ये जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है वो क्या होता है, वो डिजिटल कंप्यूटर है। इसके अलावा जो डिवाइसेस ये यूज़ कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे सिटी स्कैन की मशीन आप देखेंगे तो उसमें दोनों चीज़ का यानी कि डिवाइस भी है और आपके पास कंप्यूटर भी काम कर रहा है, तो दोनों फॉर्म में काम करते हैं, इसलिए उसको हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। तो गाइस ये आपने देखा कि 3 तरह के कंप्यूटर आपके पास हो गए, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए अब इन्होंने यहाँ पे जो बताया है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बेसिकली एडवांटेज की बात करें तो सुबह से शाम हो जाएगी, इतने सारे एडवांटेज हैं गाइस। दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति, शायद ही कोई देश, शायद ही कोई प्रोफेशन ऐसा बचा होगा जहां कंप्यूटर का यूज़ ना होता हो। बेसिकली एडवांटेज ही एडवांटेज है, लेकिन अगर बशर्ते ट्रेनिंग के साथ, प्रिकॉशन के साथ सही तरीके से कोई चीज़ की जाए तो इसके एडवांटेज ही एडवांटेज है। सबसे बड़ा एडवांटेज होता है स्पीड। अगर इसकी कैलकुलेशन की बात करें तो ह्यूमन बींग के कंपेरिजन में अगर बात करें, हज़ारों लाखों की जो कैलकुलेशन है वो सेकेंड, मिनी सेकेंड में वो कैलकुलेट कर देता है, यानी कि कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू ह्यूमन बींग। इसके अलावा एक्यूरेसी की बात करें तो यानी कि जो भी कैलकुलेशन होगी, ह्यूमन बीइंग तो शायद गलती कर सकता है लेकिन कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता एक्यूरेसी में, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको जो भी डिजिट है या जो भी रिजल्ट्स हैं वो आपको देगा। इसके बाद अगर बात करें स्टोरेज कैपेसिटी की, तो स्टोरेज कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब होता है डेटास को स्टोर करना। अगर हम स्टोरेज कैपेसिटी मतलब ऐसा प्लेसेस जहाँ पे डेटास या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं उसको हम स्टोरेज प्लेस बोलते हैं, जिसमें आगे हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं मेमोरी में। कंप्यूटर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपने कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें डेटास को स्टोर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है इतनी बड़ी अमाउंट में कर सकते हैं, आजकल टेराबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट ये सब चीज़ें आती हैं और हम गाने, मूवी, पिक्चर स्टोर करके कभी भी आगे फर्दर यूज़ करने के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी इसका बेनिफिट होता है कंप्यूटर का। इसके बाद ऑटोमेशन, सारा काम ऑटोमेटिक होता है, यानी कि जितना भी हम काम परफॉर्म करते हैं वो सारा का काम ऑटोमेटिकली काम होता है। कंप्यूटर की जो डिजिटेंस की बात है, अगर काम जैसे आजकल देखा है रोबोटिक्स का ज़माना आ गया है, बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनी में क्या किया गया है, रोबोटिक्स लगा दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, अगर 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे इंसान काम करता है तो आप 12 आप उससे ओवर टाइम कराते हैं। कुछ लोग करते हैं, थक जाते हैं, उतनी एफिशिएंसी काम में नहीं दे पाते हैं। लेकिन रोबोटिक्स का ज़माना ऐसा आ गया है कि आप वो कभी थकता ही नहीं है, यानी कि आप उससे जितना मर्जी काम कराएं, बिकॉज इट्स अ मशीन, वो कभी थकती नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है डिजिलेंस की बात। वर्सेटाइलिटी की बात करें, चाहे स्टूडेंट यूज़ करें, चाहे वो सिंपल काम हो, चाहे कॉम्प्लेक्स काम हो, चाहे वो आप स्टूडेंट इसे यूज़ कर रहा है, चाहे वो प्रोफेशनल यूज़ कर रहा है, हर तरीके से इसका काम किया जाता है। एंटरटेन की बात करें, एंटरटेन भी करेगा, हर तरीके से काम करेगा, वर्सेटाइल है। इसके बाद नेक्स्ट वन आता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यानी कि आप देखें जब अगर हम पेपर की बात करें, आज के टाइम में पेपरलेस ज़माना आ गया, यानी कि किसी भी ऑफिस में जाइए पेपर का काम नहीं होता है, आप पेपर ख़त्म कर दिया गया, ह्यूमन के एफर्ट्स ख़त्म कर दिए गए हैं। उसको मेंटेनेंस करना होता था पहले, यानी कि आप देखें कितना सारा पेपर वेस्ट होता था, इंक वेस्ट होती थी, उसको स्टोरेज करने के लिए हमारे को मेंटेनेंस देना पड़ता था। ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, तो यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी आता है। तो ये तो कुछ आपको एडवांटेज दिए, लेकिन एडवांटेज तो बहुत सारे होते हैं। कंप्यूटर की दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें बहुत सारे काम, लेकिन साथ साथ जिन चीज़ों के बेनिफिट होते हैं उनके नुकसान भी होते हैं। तो नुकसान कब होते हैं? नंबर 1, जैसे इनका एक लिमिटेशन दी है, लैक ऑफ कॉमन सेंस। ह्यूमन बीइंग का अपना एक सेल्फ इंटेलिजेंस होता है, लेकिन कंप्यूटर का अपना कोई सेल्फ इंटेलिजेंस नहीं होता, यानी उसका कोई कॉमन सेंस नहीं होता। वो केवल और केवल कमांड्स पे काम करता है, सॉफ्टवेयर पे काम करता है जो उसको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, यानी उसका खुद का कोई कॉमन सेंस नहीं है। तो एक ये सबसे बड़ा जो जब आप, और ये भी तब आता है जब आप ह्यूमन बीइंग से कंपैरिजन कर रहे होते हैं। इसके बाद अगर बात करें मेमोरी विदाउट ब्रेन, यानी कि आप देखें जो ब्रेन में कोई मेमोरी नहीं होती, ब्रेन सिर्फ एक प्रोसेसिंग यूनिट की तरह काम करता है, वो कोई डिसीजंस नहीं ले सकता, यानी कि वो आपका अगर चाहे तो अगर वो अपना कोई डिसीजन लेना चाहे नहीं ले सकता, और वो अपने आप कोई काम नहीं करेगा, वो तो इंस्ट्रक्शन के बेस पे ही काम करेगा, उसके अलावा कोई काम, अगर आपने उसे गलत इंस्ट्रक्शन दी है तो वो गलत ही परफॉर्म करेगा। एंड इट विल कांट लर्न बाय एक्सपीरियंस। अगर उसने एक बार आपने सॉफ्टवेयर में गलती कर दी है, इंस्ट्रक्शन गलत दे दी है, तो वो 10 बार भी गलत ही देगा। तो ये अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीखता। इसके अलावा स्लेवरी, मतलब कंप्यूटर इज ए लाइक ए स्लेव बिकॉज इट्स ए मशीन, रोबोटिक्स है, वो आपकी इंफॉर्मेशन के आधार पर काम करेगा, अपने आप कोई काम नहीं करेगा। तो जब ये भी जो लिमिटेशंस है वो तब हैं जब आप कंप्यूटर की तुलना ह्यूमन बीइंग से करते हैं। तो गाइस
वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में वीडियो बनाए जा रहे हैं जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से स्टडी कर सकें। आज के टॉपिक में जो हमने बात करी है, कंप्यूटर की डेफिनेशन की बात करी है, कंप्यूटर के टाइप्स की बात करी है, कंप्यूटर के बेनिफिट्स की बात करी है, कंप्यूटर की लिमिटेशंस की बात करी है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनेंगे जो मैंने आपको थोड़े से बताए। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको एक एक करके पूछूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी जाएगी और को समझ आ जाएगा कि जब टॉपिक समझ के पढ़ा जाता है तो उसमें किसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं, आप सभी के आंसर दे सकते हैं। गाइस, अगले वीडियो का जो मैं बनाने वाला हूं उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप अगले वीडियो पे जाने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप अगले वीडियो पहुंच जाएंगे। गाइस, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको वीडियोस के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से डोइक ओ लेवल की इतनी बेहतर तैयारी कराएं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप अपने एग्जाम्स को क्लियर कर सकें। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच।